हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल A2M एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपने कैप्शन में देख लिया है, यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हो दोस्तों, बहुत समय से यूपी में टीचरों की वैकेंसी नहीं आ रही थी, और जब से ये यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आया है, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक नई आस की किरण बन गया है जो अपना भविष्य टीचिंग फील्ड में देखते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में, कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिनका रखना होगा आपको खास ख्याल, ताकि ये मौका आपके हाथ से न निकल जाए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर दी गई इस संक्षिप्त विज्ञप्ति के ऊपर। तो दोस्तों, यह विज्ञप्ति दिनांक 20/3/2026 को दी गई है, जिसमें प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए यह विज्ञापन दिया गया है। दोस्तों, इसमें 4 मुख्य तिथियों का वर्णन है। सबसे पहले दोस्तों, आपकी तिथि है ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि। मतलब किस दिन से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा। तो ये दोस्तों है आपकी 27 मार्च 2026। इस दिन से दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपकी दूसरी है ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, अर्थात आपका फॉर्म भरने का आखिरी डेट, जो कि 26 अप्रैल 2026 दिया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आपके पास 1 महीने का समय है अपनी एप्लीकेशंस को भरकर जमा करने के लिए। इसके बाद दोस्तों, तीसरा आपका बिंदु है आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क समाधान। दोस्तों, मान लीजिए आपके आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो जाती है, या बैंक से आपका चालान या आपकी फीस जमा नहीं हो पाती है, तो इस केस में आपको एक अंतिम तिथि 1 मई 2026 तक की दी गई है, जब आप अपनी ये त्रुटियां खत्म करके और बैंक से अपने शुल्क का समाधान करा के अपना फॉर्म आखिरी तौर से जमा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस विज्ञप्ति में आपकी परीक्षा तिथि को 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को कराना तय किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी वो मुख्य तिथियां रहेंगी जिनका आपको रखना है ख्याल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर पड़ी यूपी टेट 2026 की इस नोटिस में जो मुख्य तिथियां जिनका वर्णन किया गया है, वह कुछ इस प्रकार है। यह जो आपकी विज्ञापन संख्या है दोस्तों, ये है आपकी यूपी टेट 2026। यह आपका वर्ष 2026 में कराना तय किया गया है। दोस्तों, यह आपका विज्ञापन आज की तिथि दिनांक 20 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें आपकी पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 27 मार्च 2026 दी गई है। इसके बाद दोस्तों, पंजीकरण, शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 26 अप्रैल 2026 तक रखी गई है। इसके बाद अगर कोई शुल्क समाधान या आवेदन में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी तिथि दिनांक 1 मई 2026 तक निर्धारित की गई है। इसके पूर्व अभ्यर्थियों को
परीक्षा जनपद की सूचना दिनांक 22 जून 2026 तक देना तय किया गया है। इसके बाद दोस्तों विद्यार्थियों को उनका परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 30 जून 2026 और अंततः परीक्षा को दिनांक 2, 3 और 4 जुलाई को कराना निर्धारित किया गया है। दोस्तों इसी नोटिस के बिंदु नंबर 5 में आवेदन शुल्क की चर्चा की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश यूपी टेट 2026 के अभ्यर्थियों को श्रेणी के अनुसार उनका शुल्क निर्धारित किया गया है। तो आइए दोस्तों इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप सामान्य, ईडब्ल्यूएस या किसी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको पेपर 1 में 1000 रुपए और पेपर 2 में भी 1000 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। दोस्तों अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं तो आपको पेपर 1 में 500 रुपए और पेपर 2 में भी 500 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दिव्यांग श्रेणी के छात्र हैं तो आपका पेपर 1 300 रुपए और पेपर 2 300 रुपए के आवेदन शुल्क में भरा जाएगा। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं क्या रहेगी इस परीक्षा की अवधि और उसका स्वरूप। तो दोस्तों परीक्षा की अवधि कुल 2.5 घंटे 150 मिनट की होगी। इसके अलावा परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। दोस्तों एक खुशी की बात विद्यार्थियों के लिए यह भी होगी कि इसमें कोई नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। तो दोस्तों कोशिश यह कीजिएगा कि आप सारे के सारे प्रश्नों को हल करके आएं। इसके अलावा दोस्तों प्रश्नों की संख्या कुल 150 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। इसमें भाषा के विषयों को नहीं गिना गया है। दोस्तों यूपी टेट में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोग अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा, जिसमें कुल 150 अंकों में से 90 अंक अर्थात 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों आपकी कट ऑफ 90 अंकों की होगी 150 अंकों में से, जो कि आपके 60% है। इसके बाद दोस्तों अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या किसी भी भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो दोस्तों आपको 55% अंक, समझ लीजिए, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक या किसी दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो आपको 55% अंक यानी 150 में से 82 नंबर लाकर आप यह पात्रता प्रमाण पत्र पा सकेंगे। दोस्तों इसके अलावा यह पूरा का पूरा एग्जाम आपका ओएमआर शीट पर कराया जाना है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस परीक्षा की योजना और इसमें किस पाठ्यक्रम के अनुसार सवाल किए जाएंगे। तो दोस्तों परीक्षा हेतु प्राथमिक अर्थात कक्षा 1 से 5 के लिए जो परीक्षा योजना दी गई है वह कुछ इस प्रकार है। इसमें दोस्तों कुल आपके 5 विषय हैं जो कि सभी के सभी
अनिवार्य बताए गए हैं, जिसमें पहला है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिसमें आपके कुल 30 MCQ 30 अंकों के लिए आएंगे। इसके बाद दूसरा है आपका भाषा प्रथम हिंदी, जो कि आपके 30 MCQ फिर से 30 अंकों के लिए। दूसरा आपकी भाषा द्वितीय, जो कि आपकी अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इन तीनों में से भी कोई एक हो सकती है। ये फिर से आपके 30 MCQ होंगे 30 अंकों के लिए। चौथा आपकी गणित होगी, जो कि आपके 30 MCQ होंगे 30 अंकों के लिए। और पांचवा दोस्तों आपका होगा पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपके होंगे 30 MCQ 30 अंकों के लिए। दोस्तों ये सभी के सभी विषय अनिवार्य हैं, सभी में प्रश्नों की संख्या 30 MCQ रखी गई है और सबका महत्व एक बराबर है, सभी के सभी 30-30 अंकों के हैं। तो यह आपके कुल 150 MCQ 150 अंकों के लिए। इसके बाद दोस्तों कक्षा 6 से 8 की योजना में कुछ बदलाव है। इसमें आपका पहला विषय बाल विकास और शिक्षण विधि, जो कि आपका अनिवार्य है, वह है आपका 30 MCQ 30 अंकों के लिए। दूसरा विषय आपका भाषा प्रथम, जो कि आपकी हिंदी रहेगी और ये आपके लिए अनिवार्य है, वो है आपकी 30 MCQ 30 अंकों के लिए। तीसरा दोस्तों आपकी भाषा द्वितीय, जो कि आपकी अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक होगी और यह भी आपके लिए अनिवार्य है, वो है आपके 30 MCQ 30 अंकों के लिए। लेकिन आपका जो चौथा है वह दोस्तों आपका गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए, गणित या विज्ञान में से, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन में से, और किसी अन्य शिक्षक के लिए कोई भी क या ख में से हो सकता है, जिसमें कुल आपके 60 MCQ होंगे 60 नंबरों के लिए। तो दोस्तों इसमें आपके पहले के 3 तो अनिवार्य हैं, परंतु चौथे में आपका ऑप्शनल है कि आप कौन से सब्जेक्ट से इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए ये आखिरी बिंदु आपके लिए जरूरी भी बन जाता है, क्योंकि ये कुल 60 MCQ हैं 60 मार्क्स के लिए। तो ये थी दोस्तों आपकी कक्षा 1 से 5 की परीक्षा योजना और उसके बाद कक्षा 6 से 8 की परीक्षा योजना। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह नोटिस 9 पन्नों का है। हमारी यह कोशिश रही कि हम आपको इसकी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर सकें, जिसमें मुख्यतः इसकी कौन सी मुख्य तिथियां थी, उसके अलावा इसमें आपका आवेदन शुल्क क्या रहेगा, आपकी परीक्षा की अवधि किस प्रकार की रहेगी, क्या रहेगा आपका कट ऑफ, और फाइनली आपके परियोजना और पाठ्यक्रम की चर्चा हुई थी। दोस्तों अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके बाकी अन्य मुख्य बिंदुओं की। वीडियो को लंबा ना बनाते हुए हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे इस नोटिस से जुड़े अन्य मुख्य बिंदुओं की, और साथ ही दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो ला सकें यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अब ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग से ही शुरू हो रहा है। और दोस्तों जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया गया कि इसकी फीस कुछ श्रेणियों के लिए 1000 रुपये, कुछ के लिए 500 रुपये और कुछ के लिए 300 रुपये है। तो दोस्तों ऐसे समय में मेरे सारे भाइयों और बहनों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपना ये यूपी टेट का ऑनलाइन फॉर्म सही से भरें, सही से उसे सबमिट करें, ताकि उन सबका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो और सबको एग्जाम देने का मौका मिल सके। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें A2M एकेडमी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।